नमस्ते आप सभी को। मैं निश्चय जैन पन्ने वाले थे आप सभी के बीच। जो कि आपको मालूम होगा, जो हमारा चैनल मंचल है वो दिन प्रतिदिन आगे कर रहा है, आगे और जाएगा। ऐसी हम मनोकामना और प्रार्थना करते हैं और भगवान से आस लगाए हैं। तो आज हम लोग आप लोगों को जो टॉपिक बताने वाले हैं, उस टॉपिक को समझने के पहले आपको कहानी से समझना पड़ेगा। आप इसको इस बात से समझिए। मैं देश के विभिन्न हिस्सों में गया, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गया। हर किसी का अपना एक इतिहास है, हर राजा महान है। मगर जो राजा एक्स स्टेट में, एक्स देश में महान था और महान है, वो उसके बाजू बारे राज्य में या किसी दूसरे राज्य में महान नहीं बन जाता है, महान नहीं हो जाता है। वो आक्रामक रूप में उसको देखा जाता है। ऐसे में बहुत से राजा के नाम आप लोगों को बता दूंगा, या आपको अगर कुछ मालूम तो आप भी उसका चिंतन विचार कर सकते हैं। और ऐसा सेम लैंग्वेज में है। अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है, अगर आपको लगता है कि वो लैंग्वेज आपको बहुत कुछ आता है, आपको घमंड है, तो आप ऐसा मत करिए। हर किसी को जो भाषा आती है उसका सम्मान करिए। अगर आपको अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, मराठी आती है, कोई सी भी लैंग्वेज आती है, उस लैंग्वेज को जितना कम शब्दों में, जितने आसानी से अगर सामने वाले व्यक्ति को समझाया जा सकता है, उस भाषा में समझाइए, उसकी ज़रूरत के हिसाब से समझाइए। इस मानसिकता में मत रहिए कि हम आपको नहीं आती तो आप हमारे साथ बैठने का अधिकार नहीं है। ये मानसिकता सही है? तो जो राजा थे, तो उसका मतलब आप ऐसे समझिए, हर राजा का अपना एक इतिहास रहा है, हर देश का, हर राज्य का महान रहा है। जो इसको आपको अगर समझना है, आप ऐसे समझिए, जो देश, जो जैसे भारत आप देखो, भारत देश महान देश है, महान है और आगे भी रहेगा, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। अगर जो पार्टीशन नहीं होता, जो अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट में जिन देश आते हैं, जो मतलब कि पूरा यूनाइटेड इंडिया, जिसे यूनाइटेड भारत कहा जाता था, अखंड भारत जिसे बोला जाता था, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, सब कुछ, बांग्लादेश हो, ऐसे बहुत से देश थे। अब वो भारत देश से, भारत भूमि से, मूल भारत भूमि से अलग हो गए, किसी भी रीज़न से हुए हों। क्या वो देश की जो इतिहास है अब वो महान नहीं रहा? महान है, मगर उसको पढ़ने, समझने और बताने वालों ने एक अपना नया इतिहास बना दिया। ऐसे ही इतिहास है। आपके बदल लेने से इतिहास नहीं बदलता, आपके बदल लेने से इतिहास नहीं बदलता। इतिहास महान है क्योंकि उसने किसी का एहसास कराता है, किसी को बताता है कि मैं महान क्यों हूँ। आप देश के विभिन्न हिस्सों में जाइए, देश के अलग अलग हिस्सों में जाके देखिए, क्या तीनों लोक में 3 जगह ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमारा राजा इससे महान है कि हम सिर्फ अपनी सीमा में रहे। मेरे को ऐसा नहीं मिलता। राजा अगर महान हुआ है, उसने दुश्मन राज्य के राजा से अपनी सीमाएं बचाई, या फिर उससे महान हुआ है। ऐसे बहुत कम राजा इतिहास में देखने मिलते हैं जो महान हुए हैं। राजा का तो काम है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की सुरक्षा करना, प्रजा से कम टैक्स लेना और शासन को सुकुशल चलाना। ये तो काम है राजा का। राजा से महान मत मानिए आप कि राजा है तो महान है। वो तो वही जो लिखते हैं, जो राजा के दरबारी हैं, उनने लिख दिया तो राजा महान हो गया। हाँ, शायद महान हो गया, पर लेकिन क्या उस राजा सच में इतना महान था? क्या महान? चलिए, आज का मैं देखता हूँ, आप इतिहास, अलग अलग बातें होती हैं, इतिहास की अलग अलग बातें होती हैं, तो उसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं तो, अगर मेरे को कोई बोल देगा, अगर मेरे से कोई बताएगा कि हमारा जो भारत देश का इतिहास है वो कभी भी आक्रामक जो हमले हुए या कभी गुलाम नहीं रहा, तो मैं तो मान लूँगा, क्योंकि मेरे मान लेने से इतिहास नहीं बदल जाता है, मैं मान लूँगा। मगर मेरे मान लेने से आप इतिहास छुपा लोगे। आप कहते हो कि हमारे राजा इतने महान, इतने महान, इतने महान हैं। ठीक है, राजा महान थे, हैं, पर लेकिन उसके बाद जो राजा आए, क्या हम उनको सिर्फ कायर के रूप में दिखाएंगे? इससे क्या हम अच्छा, मतलब ये एक सा माई पर्सनल व्यू पॉइंट मैं एक आप लोगों को भी देना चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें कभी चिंतन करें। बहुत से राजा है, आप आपस में उसको समझिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हो सकता है जो बोलना है, समझाना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आया होगा। क्या राजा इससे महान था, पर मैंने कुछ लाइन लिखने की कोशिश की है, वो आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। जो कुछ लाइन लिखी गई हैं उसको मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। आप लोग इसको समझिए कि बोलना क्या चाहते हैं, इसके बोलने का मतलब क्या है। राजा महान है इतिहास में क्योंकि उसने अपने राज की सीमाएं में बढ़ोतरी की है, या फिर काफ़ी वीर है। युद्ध में हारा है या जीता है, यह दूसरी बात है। युद्ध में उसने संघर्ष किया है, अकेला नहीं था, पूरी सेना साथ थी।
मगर राजा महान है इतिहास में, शायद सेना महान नहीं थी। तो शायद इसीलिए सेना के ऊपर बोलते हैं कि उस सेनापति ने गद्दारी कर दी, उस सेना में गद्दारी कर दी। हो सकता है शायद सेना महान थी पर लेकिन उसके गीत नहीं गाते हैं, मगर इतिहास में राजा तो बहुत महान है। जो राज का राजा है वो हारा है, सच में इतना महान था। राजा की जंग निजी कारणों से थी मगर फिर भी राजा महान है। राजा महान है दिखा रहा है अपने आप को, क्योंकि राजा महान होना जरूरी नहीं है तो क्या महान दिखना जरूरी है? शायद हाँ, क्योंकि राजा अपने आप को महान दिखा के सत्ता मतलब अपने जनता के बीच बहादुर बनना चाहता है। राजा महान है, वो दूर कहीं जाके निर्दोष जंगली जानवरों का शिकार करके अपने शौक पूरे कर रहा है। राजा महान है, हाँ मैं मान लूँगा राजा कितना महान है, मैं मान लूँगा, मैं जान लूँगा। अगर राजा सच में इतना महान है तो आइए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ ये सवाल, क्या राजा इतना महान था तो युद्ध वो हारा क्यों? चलिए मैं मान लूँगा कि राजा ईमानदार था, उसने छल कभी नहीं किया। क्या राजा को मैं इससे महान मान लूँ कि उसने सिर्फ मौज मस्ती करके देश को गुलाम कर दिया? इतिहास महान है, मैं मान लूँगा। इतिहास महान है, मैं मान लूँगा। राजा महान है, मैं ये भी जान लूँगा। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। कोशिश करता हूँ आपको कुछ ना कुछ बात समझ आई हो, इसका बोलना और बोलने का मकसद क्या है। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, जय हिंद। राजा महान है, राजा महान है, क्या राजा सच में इतना महान है?